हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जब मैं अपनी फर्स्ट जॉब में थी ना, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की जो बहुत गलत हो रही है। ज़्यादातर लोग उसको गलत ही कर रहे हैं। वो ये कि लंच जो है ऑफ़िस में 4 बजे खाया जा रहा है, कभी 3 बजे, कभी 5 भी बज जा रहे हैं। ख़ैर मैं तो अपना खाना एकदम टाइम पे खाती थी, 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक। चाहे कोई कस्टमर हो या कुछ भी हो, मेरा फ़िक्स रहता था कि मुझे तो अपना खाना टाइम पे ही खाना है और मेरे पास हज़ार रीज़न है उस चीज़ को मतलब जस्टिफ़ाई करने के लिए और इनफैक्ट वो सच है, वो सही है, तो कोई आपको बहाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत गलत चीज़ आप लोग कर रहे हो। ज़्यादातर लोग आई एम श्योर आप कमेंट करके बताना कि आप कितने बजे खाते हैं एंड आपको शायद पता नहीं है कि ये कितना बड़ा फैटल हो सकता है और कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर सकता है। अब इसमें ना लोग क्या बहाने बनाते हैं कि काम है ना? कि काम है, मीटिंग है, कुछ भी है, प्रेज़ेंटेशन देनी है, तो टाइम पे खाना खाना नहीं होता है। तो लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं मानती हूँ कि आपके खुद के बहाने हैं, क्योंकि 15 मिनट लगते हैं खाना खाने में, 15 मिनट, 20 मिनट, इतना टाइम तो आप अपने आप को दे ही सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 15 मिनट बाद काम करोगे तो कुछ हो जाएगा, क्योंकि जो कंपनी है वो सिर्फ़ आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कि आप काम करोगे तो ही कंपनी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। सो खाना जो है वो एक टाइम पे खाना बहुत ज़रूरी है। एक तो जल्दी खाना चाहिए, 2 बजे तक, ढाई बजे तक तो खाना हो ही जाना चाहिए और एक पर्टिकुलर टाइम पे खाना खाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप ऑफ़िस में हो, चाहे आप घर में हो। वो क्यों है? एक थ्योरी मेरे रेफ़रेंस में आती है। थ्योरी का नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। आप में से शायद कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी, अगर पढ़ी है तो कमेंट करके बताना और किस सब्जेक्ट की थ्योरी है, ये भी बताना। तो उस थ्योरी में क्या होता है कि एक डॉग है और एक जो ओनर है वो बेल रिंग करता है और डॉग को बुलाता है। तो बेल रिंग होती है, डॉग आता है, फिर वो उस डॉग को खाना देता है। फिर दोबारा से अगले दिन से फिर बेल रिंग करता है और डॉग आता है और उसको खाना मिलता है। तो ऐसे कई दिन तक चलता रहता है। फिर एक दिन वो क्या करता है, बेल तो रिंग करता है पर खाना नहीं देता डॉग को। तो डॉग क्या करता है, सैलिवेट करना शुरू कर देता है, यानी उसकी जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, उससे सलाइवा निकलने लग जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि उस डॉग की कंडीशनिंग हो चुकी है, उसकी माइंड की, उसके स्टमक की, कि इस पर्टिकुलर टाइम पे और जब ये बेल बजती है, तो खाना मिलेगा और उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो वो सलाइवा सिक्रीट करने लगता है। ऐसा ही कुछ सिस्टम हमारा है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी कैसा है कि जैसे जब आप एक पर्टिकुलर टाइम पे खाना खाते हो, सपोज़ 2 बजे खाना खा रहे हो, तो आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स जो हैं, वो सलाइवा सिक्रीट करेंगी, जिससे खाना ल्यूब्रिकेट हो जाएगा, स्वेलो करने में ईज़ी होगा। सिमिलरली जो आपके स्टमक की इंटरनल लाइनिंग है वो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करेगी। पैनक्रियाज़ भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करता है, ताकि खाना ईज़िली पचे। और ये चीज़ ना एक पर्टिकुलर टाइम पे ही होती है। ऐसा नहीं है कि आप आज 2 बजे खाना खा लोगे तो 2 बजे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, कल को 4 बजे खा लोगे, ऐसा नहीं है। वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा, क्योंकि जो बॉडी है हमारी वो भी नेचर ही है और नेचर के कुछ नियम होते हैं। जैसे हम दिन में जागने के लिए बने हैं और रात को सोने के लिए बने हैं। अब दिन में हम सोते रहें और रात भर जागते रहें तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लॉन्ग टर्म में इसके काफ़ी बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं हेल्थ पे। बहुत सारी लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ जो है वो इसी रूटीन की वजह से होती हैं। सो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि टाइम पे खाना खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब खाना अगर आप दोपहर का लेट खा रहे हो, 4 बजे, 5 बजे खा रहे हो, तो रात का खाना तो लेट होगा ही। आप 11-12 बजे, 1 बजे खाओगे। नाश्ता आपका दोपहर के टाइम पे होगा, 11-12 बजे। सो पूरा रूटीन ही बिगड़ जाएगा और आगे जाके आपको हेल्थ इश्यूज़ बहुत होंगे। और रही बात बॉसेस की, कि जैसे आप बोलोगे कि बॉसेस खाने नहीं देते टाइम पे। तो पहली बात आप ये देखो कि जो बॉसेस हैं, स्पेशली जो कंपनी के ओनर्स हैं, जो ओनरशिप क्लास है, वो खाना हमेशा टाइम पे खाती है। हमेशा वो हेल्दी खाना खाएगी, टाइम पे खाएगी, एक्सरसाइज़ करेगी, मेडिटेशन वो लोग करते हैं, इनफ स्लीप अपने आप को देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर वो बॉडी को हेल्दी रखेंगे, उससे अगर वो फ्यूचर में लंबे समय तक काम लेना चाहते हैं, तो उनको अपनी बॉडी पर अभी काम करना पड़ेगा, उसका ख़्याल रखना पड़ेगा। तो अगर आपके सीनियर कहते हैं ना कि खाना खाने की क्या ज़रूरत है, ये काम कर लो, उसके बाद खा लेना, तो सीधा-सीधा बोल दो कि मुझे कुछ हेल्थ इश्यू है, डॉक्टर ने कहा है, लिवर एनलार्जमेंट है या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम मुझे कुछ है, कुछ भी कह दो। अगर वो तब भी नहीं मानते हैं, फिर तो सच्ची बोल दो कि सर जो जो पेट है, हमारा पेट पापी है, उसके लिए कमा रहे हैं और अगर उसको टाइम पे खाना ना खिला पाएँ, तो फ़ायदा क्या कमाने का, राइट? चाहे आप 2 लाख कमाओ, 4 लाख कमाओ, टाइम पे आपको खाना नहीं मिल रहा है, जो बेसिक चीज़ है, तो फिर कमाने का क्या फ़ायदा?
जो एक लेबरर भी होता है ना, आप देखोगे एक टाइम पे खाना खाता है। और जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, स्पेशली जैसे एसबीआई, तो फेमस है कि वो लोग अपना लंच ब्रेक ही 1-2 घंटे का रखते हैं, राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम पे खाना खाना। अगर शरीर से आपको लंबे समय तक काम लेना है तो आपको अभी उसका ख्याल रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो आपको इतना मजबूर कर देगा एक टाइम पे, इतना हेल्पलेस बना देगा कि उस टाइम पे आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। जब हेल्थ इश्यूज़ होते हैं ना, तब इंसान को खाना भी टाइम पे खाने का टाइम मिल जाता है, एक्सरसाइज करने का टाइम भी मिल जाता है, आराम करने का टाइम भी मिल जाता है, पर तब बात हाथ से निकल चुकी होती है। सो आई होप आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।